साथियों नमस्कार। EMRS एग्ज़ाम 2023 की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा रहेगा क्या पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना ये पेपर है जो वायरल हुआ है या केवल सोशल मीडिया की अफवाह है, क्या सत्यता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में TGT की क्या कट ऑफ रहेगी सारी सब्जेक्ट्स की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लैंग्वेज ने किस तरह से जो समीकरण है वो कट ऑफ का बिगाड़ा है, लैंग्वेज के कारण जो कट ऑफ है वो कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, ये भी एक देखने वाला विचार रहेगा। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारी अपडेट और साथ में DSSB, KVS, EMRS, RPSC, BPSC की तैयारी के लिए आप सभी यहाँ चाहे पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए साथियों, सबसे पहले है क्या पेपर दोबारा होगा। जैसा मित्रों आप सभी को पता है कि जो EMRS का जो एग्ज़ाम है, EMRS का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, EMRS एग्ज़ाम जो आपका हुआ, इसमें कई प्रकार की जो सोशल मीडिया है उस पर कई प्रकार के जो वीडियो कटिंग भी है और कई प्रकार की चीज़ें हैं, और लगभग शायद ये लगता भी है कि जो पेपर है वो निश्चित रूप से आउट हुआ है। हॉस्टल वार्डन की बात करें, TGT की बात करें, निश्चित रूप से पेपर शायद आउट हुआ है। शायद सीकर की साइड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेंटर पर भी गड़बड़ देखने को मिली है, उसका सीधा लाइव वीडियो भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें अनहोनी तो हुई है जो शायद विद्यार्थियों के लिए समस्याएं पैदा करेगी। फिर भी चलो जो चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी अब देखें हम आगे EMRS की तरफ से अभी तक भी कोई जो लीगल नोटिस है उस नोटिस को जारी नहीं किया गया है। ऐसा कोई नोटिस अभी EMRS की ओर से नहीं आया है जिसमें ये बात कह दी गई है कि पेपर दोबारा होगा। और जहाँ तक मुझे संभावना लगती है दोस्तों, जो पेपर का है दोबारा नहीं होगा। अगर आप इसी तरह से बैठे रहे, इस तरह से शांति से आप लोगों के कमेंट्स वीडियोस देखते रहे, तो इस तरह की समस्या है वो पेपर शायद दोबारा नहीं होगा। अगर आप कुछ करें एक साथ जुट होकर तो कोई संभावना इसकी बन सकती है। खैर, हमने पेपर दे दिया, हमारा काम हमने कर दिया, हमने जो तैयारी की थी वो हमारे काम आई। पेपर किस तरह का क्या हुआ उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या कट ऑफ इसकी रहेगी, क्या लैंग्वेज का क्या सिस्टम रहेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, आपको पता है कि जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट था, लैंग्वेज वाला जो आपका पार्ट था उसमें आपके 30 क्वेश्चन थे। 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 क्वेश्चंस आपके थे। यहाँ इस भाषा वाले ने बड़ा समीकरण बाल को ख़राब किया, क्योंकि यहाँ प्रत्येक में आपको पता है 4-4 नंबर लाना आवश्यक था। और 4-4 नंबर लाना इतना दिखने का कार्य है, लेकिन वास्तव में देखें तो यहाँ पर आपकी 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग थी वो भी यहाँ पर कारगर साबित हो रही है, जिसके कारण जो कयास ये है कि इस लैंग्वेज के कारण जो आपकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ में गिरावट आपको देखने को 100% मिलेगी। पेपर आउट हुआ है, इसका प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन जो लैंग्वेज की जो 10 क्वेश्चन 10 में से 4 करना आपको अनिवार्य था, ये आपके बचने चाहिए नेगेटिव काट कर। तो ये 4 क्वेश्चंस अधिकांश विद्यार्थियों के नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि किसी की एक सब्जेक्ट मौजूद है, 2 है, लेकिन तीसरी किसी की हिंदी है, इंग्लिश अच्छी नहीं है। इस तरह से 3 सब्जेक्ट का जो था रेशो वो बड़ी समस्या वाली थी, जिसके कारण कट ऑफ में बड़ा अंतर आएगा। चर्चा करेंगे अपन कट ऑफ की, TGT की कट ऑफ की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए TGT जो कट ऑफ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं एक साथ आपको सभी सब्जेक्ट की जो एवरेज है वो आपको बता दूं। अगर इतने आपके पास बन रहे हैं नंबर तो आप निश्चित रूप से इस दौड़ में शामिल है। सबसे पहले अपन UR की चर्चा करेंगे, जनरल कैंडिडेट की चर्चा करेंगे। जनरल के जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 70 से 75 जो नंबर लेकर आए हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, जनरल के विद्यार्थी। इसी श्रेणी में बात करें अपन EWS की, EWS के जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 67 से और 70 के आसपास, और यहाँ ऐसा कि ऐसा ही शायद OBC में आपको देखने को मिल सकता है। 1-2 नंबर का आपको अंतर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ तीनों की बात करने के बाद में मैं रिजर्व कैटेगरी की, ये भी रिजर्व कैटेगरी हालांकि WOBC, बात करें हमने SC की, तो SC के जो विद्यार्थी हैं वो 63 से 66 के आसपास अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और ST के जो विद्यार्थी हैं वो 59 से और 63 के बीच में यहाँ पर मान सकते हैं। ये एक अनुमानित कट ऑफ है। कारण क्या है, कम बताया है, इसका कारण क्या है, लैंग्वेज। और जहाँ तक है आपको देखने को यही मिलेगा, लैंग्वेज के कारण यहाँ कट ऑफ निश्चित रूप से कम रहेगी। दूसरा, यहाँ आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने अपना पूरा काम
कंप्लीट कर दिया, आपका काम हो चुका है मित्रों कंप्लीट। अब आपको इस चीज़ पर देखना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, जो होगा, क्योंकि सभी सरकार को, प्रशासन को, सबको पता है किस तरह की जो ये एग्ज़ाम है वो ही है। अब आपका कार्य क्या है, आप सभी को पता है DSSB की जो एग्ज़ाम है, वैकेंसी वो आ चुकी है, जिसमें आप यहाँ जो तैयारी की है वो आपके यहाँ काम में आ रही है। आपकी NTT है, PGT है, TGT की भी जल्दी घोषणा होने वाली है। तो आप लगातार अपनी तैयारी को निरंतरता दें, साथ ही साथ में इस चैनल से आप जुड़ें। कारण क्योंकि आपको अगर CDP पढ़ना है, पेडागोजी का पार्ट पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, तो आपको इस चैनल से निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।